बरेली की एक आज एक सच्ची घटना ऐसी है जो कुछ धर्म के ठेकेदार होते हैं उन्हें भी सुननी चाहिए, जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें भी सुननी चाहिए होती है। अगर किसी पे झूठा मुकदमा या किसी पे कोई मुकदमा फंसाया जाता है या लड़कीबाजी का कोई मुकदमा लगाया जाता है तो उसकी ज़िंदगी खराब होने का कितना बड़ा खतरा होता है। तो इस समाज को एक संदेश लेना चाहिए। आज एक एक ऐसी ही सच्ची घटना है बरेली की, और थाना लगता है बरादरी, मोहल्ला है दुर्गा निवासी। एक महिला होती है और इस महिला के दो लड़की होती हैं। बड़ी लड़की जहाँ पे काम करती है वो झांकी में काम करती है, और बड़ी लड़की के साथ एक लड़का काम करता है, अजय उर्फ राघव। राघव का आना जाना उस लड़की के घर पे था, और वो उसके जान पहचान की वजह से वो आता भी जाता था, और लगातार कई साल से उनके पास में आना जाना होता था। जब एक बार दोनों बड़ी लड़की जिससे जान पहचान थी और उसकी माँ दोनों बाहर गई हुई थी, छोटी लड़की जिसकी उम्र 15 साल थी वो घर पे ही थी। वो दो जब राघव उसके घर जाता है तो उन दोनों में कुछ ना कुछ बात हो जाती है, और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो दोनों घर छोड़ देते हैं और घर छोड़ के भाग जाते हैं कहीं ना कहीं बाहर। विधवा महिला जो थी वो अपनी लड़की को लेकर थाने जाती है, और थाने में जाकर पुलिस वालों से बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ में। वो सारी घटनाक्रम से बताती है, और अजय उर्फ राघव का सारा जो कमरा भी देखा हुआ था, जहां वो कमरे पे रहता था, वहां पे भी जांच के वो जाते हैं, पुलिस वालों को लेकर जाती है, मगर कोई वहां था नहीं, वो लड़का वो मिलता ही नहीं है। जो लड़का होता है उसके दोस्तों से, उसकी जहां वो काम करता था वहां पर सब पुलिस पूछताछ करती है। फिर पुलिस इतना अच्छे से काम नहीं करती, दो चार पूछताछ करी और रुक जाती है। पुलिस जो महिला होती है, महिला लगातार अपनी लड़की को ढूंढने की कोशिश भी कर रही थी। उसने जो एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, वहां ऑफिस में जाकर उसने दरख्वास्त दी। जब वहां पर जाकर वो अपनी गुहार लगाती है कि मैं विधवा हूँ, मुझे इतना परेशान हूँ, मैं, मेरी लड़की चली गई है, और ये जो राघव नाम का लड़का है ये मेरी लड़की को बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस विधवा के होने से उसे सीरियसली लेती है या दया आ जाती है, और उसे अजय उर्फ राघव को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। और जो मतलब मोबाइल ट्रेसिंग करना वगैरह वगैरह, जो मोबाइल की जो पुलिस का काम होता है वो अच्छी तरीके से करना जब शुरू करती है तो उनके दोनों का पता चलता है, और दिल्ली से दोनों बरामद कर लिए जाते हैं। ये घटना होती है 29 अगस्त 2019 की। 29 अगस्त 2019 को जब ये दिल्ली से बरामद कर लिए जाते हैं, इन्हें यहाँ बरेली लाया जाता है। लड़की के 164 के बयान होते हैं, और बयानों में लड़की बोलती है कि इसने मुझे दिल्ली में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाया, नशीले पदार्थ में इसने मुझे पता नहीं क्या क्या दिया, और मेरे साथ रेप करा, इतने दिनों तक घिनौना कृत्य करा। पुलिस वाले लड़के पे गुस्सा आ जाते हैं और लड़के को जो है जेल में भेज देते हैं, उसकी पिटाई भी करते हैं। लड़का जेल चला जाता है। उसकी जो लड़की के बयान जो उस पर अपराध संख्या थी वो 1029 थी। आईपीसी की धारा 363 अपहरण की भी लगती है, बलात्कार के भी जो लगते हैं, धारा लगती हैं, पोक्सो एक्ट भी लगता है, रेप मारपीट जैसी धाराएं सब पुलिस ऐड कर लेती है। और उस पर लगभग 4-5 तरीके के मुकदमे उस पर लगाए जाते हैं, जो धारा होती है वो लगाई जाती है, चार्जशीट दाखिल कर ली जाती है, और इस बेचारे लड़के को जो है जेल भेज दिया जाता है। लड़का लगभग 4 साल 6 महीने 8 दिन जब हो जाते हैं, लड़की की उस 4 साल 6 महीने के बीच के दौरान लड़की की किसी के लड़के से साथ शादी कर दी जाती है। उसकी माँ शादी कर देती है, और वो जो जहाँ शादी करती है वहां से बार बार तारीखों पर आना जाना वो क्रम से था। वो बार बार तारीखों पर आती है, जो उसका हस्बैंड होता है वो उसके साथ आता था। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उसकी जो आदमी था, जो पति था, वो बड़ा परेशान था। वो दोनों तारीख पाए, उसके जो बयान होने थे, जो जज साहब थे ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, उस टाइम जज साहब थे, उनके सामने बयान हुए, और लड़की वो अपने बयानों से पलट गई। उस लड़की ने साफ मना कर दिया कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ, मेरे साथ कोई वो नहीं हुआ, जो भी हुआ मेरी मर्जी से हुआ। जज साहब ने उससे पूछा कि आपने पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान कर रखे हैं, 164 के आपके बयान हुए हैं, आप देख लेना कि आपके साथ आपको दिक्कत आ सकती है। मगर लड़की जो है साफ साफ मना कर देती है कि मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, मैं जो गई थी अपनी मर्जी से गई थी, और मैं जो मेरे पहले बयान थे वो मेरी माँ के द्वारा दबाव में आए हुए मैंने बयान दिए थे।
वो जज साहब इतने दुखी भी होते हैं और परेशान गुस्सा भी होते हैं कि 4 साल 6 महीने 8 दिन किसी लड़के ने बेकसूर में अदालत में जो जेल में रहा, वो उसने यातनाएं भी सही, वहां पर भूखा प्यासा भी रहा होगा, वहां पर खाना पाना में, क्योंकि जेल में जो है कोई रूल कोई रेगुलेशन होता ही नहीं है, वहां पर सारे नियम कानून वहां खत्म हो जाते हैं, कोई खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, और बाहर होता तो कुछ ना कुछ वो भी कमाता, अपने लिए कमाता या उसकी जिंदगी कुछ अच्छे से बेहतर होती। और जब किसी भी मुकदमा लगता है इस तरीके का, तो उसकी जो बदनामी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उससे फिर ना तो कोई शादी करना तैयार होता है, ना कोई इस तरीके के रिलेशन में आना तैयार होता है। लड़की ने जो जज साहब ने बयान दर्ज करे लड़की के, जज साहब ने तुरंत उस लड़के को पहले बाहर निकालने के आदेश दिए कि वो लड़के को पहले बाइज्जत बरी किया जाए। फिर उसके बाद में उस लड़की को जो अपना फैसला सुनाते हैं वो देखने वाला और सुनने वाला था। जज साहब ने अपने फैसले में बोला कि लड़की को जो लड़का ये जितनी सजा इसने काटी है, जितनी जेल में रहा है, जितनी साथ यातनाएं सही हैं, लड़की को भी जितने दिन ये रहे, जितने दिन लड़के ने जेल काटी 4 साल 6 महीने 8 दिन, उतने ही दिन लड़की को जेल में रहना होगा। और लगभग 1653 दिन लड़की को जेल में लगातार वहां जेल होगी। और इतना ही नहीं, जज साहब यहाँ पे भी नहीं रुके, जज साहब ने फिर एक ऐसा जो फैसला था वो भी सुनने योग्य था। जज साहब ने उस पर लगभग 2,88,822 रुपए का जुर्माना भी डाला। अगर ये लड़का बाहर होता तो लगभग अपनी मजदूरी से, ये सरकारी मजदूरी है, क्योंकि जो कानून होता है वो सरकारी मजदूरी के हिसाब से दंड देता है किसी को, तो अगर जो आर्थिक जो दंड देता है किसी पर, वो सरकारी जो मजदूरी होती है उसके हिसाब से देती है। जैसे मनरेगा की मजदूरी हुई उसके हिसाब से, पर डे की मजदूरी हुई उसके हिसाब से। तो 2,88,822 रुपए 4 साल में वो लड़का लगभग 4.5 साल में कमा लेता। लड़के पे जो लड़की पर आर्थिक दंड डाला गया 2,88,822 रुपए उस लड़की को देने होंगे। ये जो फैसला जब फिर आया, उसका पति जो लड़की के गया था वो इतना परेशान हुआ। अब ये फैसला सुनते ही दोनों, सबके पूरे परिवार के, उसकी माँ के जो भी था, जमीन खिसक नीचे खिसक गई कि उसकी माँ ने जो बयान पलटवाए थे वो अब इन पर भारी पड़ गए। अब पता नहीं लड़की ने क्यों फैसला इस टाइम सच में, जो उसके जो सच था वो क्यों बोला, किसके दबाव में बोला, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। मगर जो बयान था उसने जो हकीकत थी वो बताई जज साहब को, और जज साहब ने जो फैसला दिया वो सुनने सबको होश गादले करने वाला था। और ज्ञानेंद्र जो जज साहब थे, उन्होंने इस फैसले के जो इनका फैसला होता है वहां अखबारों में, जो अखबारों के माध्यम से वो सब में फैल जाता है। और लगभग लड़की पे जो आईपीसी की धारा लगती है वो 195 लगती है। और फिर लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, लगभग बरेली में 5,000 ऐसे मुकदमे हैं जो बलात्कार के मुकदमे अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। जज साहब की इतनी तारीफ हुई वहां पे कि वो सुनने सब उसके जज साहब की वाह कर रहे थे कि हाँ, जज साहब ने इतना अच्छा फैसला दिया है। अगर कोई लड़की या उसके परिवार वाले आगे को ऐसे कोई किसी पर झूठा मुकदमा लगाएंगे तो एक बार मुकदमा लगाते हुए जो जज साहब थे ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, उनका एक बार फैसला वो जरूर सुनेंगे कि कहीं वो जज साहब या कैसा कोई जज ऐसा आ नहीं जाए जो अगर किसी पता चला तो लड़की पर झूठे आरोप के ऊपर जो उसे जेल भेज दिया जाएगा या आर्थिक दंड भी डाला जाएगा। तो लगभग 5,000 और 5,000 मुकदमे जो बरेली में हैं, और लगभग देश में लाखों मुकदमे हैं जो नाबालिग लड़कियों ने कुछ लड़कों पर लगा रखे हैं या उनके साथ हुआ है, कुछ हकीकत भी हुआ होगा और वो सही भी है। जो हकीकत है उन्हें लड़कों को जेल जाना चाहिए, और जो बेकसूर है, जो मुकदमे जो लड़कों पर बेकसूर और उनकी जिंदगी खराब की गई है, उन्हें एक बार जांच होकर सबको जेल भेज दिया जाए, लड़कियों को भी, क्योंकि लड़कों की जिंदगी भी खराब हो जाती है। और पहले तो वो प्यार कर बैठते हैं नाबालिग उम्र में, और बाद में फिर जो भुगतना पड़ता है वो बड़ा कष्टदायक होता है। तो सबको ये जो कहानी है ये आपको बरेली की एक सच्ची घटना सुनाई गई है। कैसी आपको कहानी लगी, ये घटना कैसी लगी, चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।